सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने के क्रम में आजमगढ़ शहर से सटे छोटी हरैया में काली मिट्टी से निर्मित आधुनिक बर्तनों का उत्पादन कर रहे मां वैष्णो पाटरी उद्योग का भव्य शुभारंभ हुआ है। इसका उद्घाटन गुरुवार को भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने फीता काटकर किया है। सांसद निरहुआ का कहना था कि युवाओं के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है। युवा जो भी रोजगार चाहते हैं वह शुरू करें, सरकार सब्सिडी देकर उनका सहयोग करेगी। विकसित भारत बनाने का यह सबसे बड़ा मंत्र होगा, इससे देश भी आगे बढ़ेगा। जिले की आवाम से अनुरोध करते हुए कहा कि आप सभी लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें ताकि आप निरोग भी रहें और जिले का विकास भी हो। वहीं उद्घाटन सत्र में पहुंची सांसद संगीता आजाद ने मां वैष्णो पाटरी उद्योग का अवलोकन करते हुए संस्थान के संचालक रोहित कुमार उपाध्याय और रोशन उपाध्याय को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निजामाबाद के इस प्रोडक्ट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत लिया गया है, जो अब हमारे शहर के बिल्कुल नजदीक है। और सबसे खास बात की मिट्टी के बर्तनों में पका हुआ भोजन पौष्टिक तो होता ही है, साथ ही इसके इस्तेमाल से हमें रोगों से निजात भी मिलेगा। भाजपा जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल का कहना था कि सरकार सबको नौकरी तो नहीं दे सकती, लेकिन इस संस्थान के खुलने से बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा। उस दिशा में यह एक बड़ी पहल की गई है जो सराहनीय योग्य है। संस्थान के थोक विक्रेता रोहित उपाध्याय का कहना था कि वह सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर मिट्टी और काली मिट्टी के विभिन्न प्रकार के आधुनिक बर्तनों में कुल्हड़ से लेकर प्लेट तक का निर्माण कर रहे हैं ताकि हम लोगों को रोजगार दे सकें। जनता से अनुरोध करते हुए कहा कि एक बार हमारे संस्थान में अवश्य पधारें और सेवा का अवसर प्रदान करें। आपको बता दें कि आजमगढ़ के काली मिट्टी के निर्मित आधुनिक बर्तन विदेशों तक प्रसिद्ध हैं। इस दौरान भाजपा नेता अखिलेश मिश्रा गुड्डू, पूर्व विधायक आजाद अरिमर्दन, जयनाथ सिंह, किशन सिंह, पंकज सिंह, अश्वनी मिश्रा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। रोहित उपाध्याय, मैं ये हरैया में ग्राम सभा में एक मां वैष्णो ट्रेडर्स पाटरी उद्योग का शुरुआत किया हूँ, जिसमें हम लोग जो है मिट्टी के अलग अलग तरह के बर्तन बना रहे हैं, जिसमें कुल्हड़ से लेके प्लेट तक हम लोग वो कर रहे हैं। काली मिट्टी के भी बर्तन है। हमारा उद्देश्य है लोगों को रोज़गार देना, जिसे हम लोगों को रोज़गार दे रहे हैं और सरकार की योजना है। सरकार की योजना के द्वारा हम लोगों को बहुत सहयोग मिला है। हमारे यहाँ रोज़गार है, करीब 40 से 50 लोगों को रोज़गार मिलेगा, हम अपने उद्योग में दे रहे हैं। हमारी प्राचीन व्यवस्थाएं थी, अब हम सनातनी लोग उस प्राचीन व्यवस्थाओं में वापस जा रहे हैं। इस मिट्टी के पात्र में सबसे पहले तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि इसमें जो भी भोजन होता है वो पौष्टिक होता है, उसके जो गुण तत्व होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी जो हमारे देश में एक बड़ी बीमारी है गैस की, वो गैस की बीमारी जो है इसमें नहीं पनपती है। ये रोहित जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इससे न केवल रोजगार की संभावना बढ़ेगी, तमाम बेरोजगार लोग दर दर भटक रहे हैं, उस दृष्टि से ये बहुत बढ़िया काम है और इसके रिसोर्स कभी ख़त्म होने वाले नहीं, मिट्टी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। आयात निर्यात के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी सोचा, उसी के तहत ये ओपनिंग हुई आज पूरी फैक्ट्री की। हम चाहेंगे कि ये यहीं देश में ही नहीं पूरे विदेशों तक इनके प्रोडक्ट जाएँ, ताकि हमारे जो ज़िले का, हमारे जो क्षेत्र का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वो खूब आगे तरक्की करे। विकसित भारत बनाने का ये सबसे बड़ा मंत्र होगा कि कोई भी बच्चा जो पढ़ लिख के पढ़ाई पूरा कर लिया, आप क्या करें, तो सरकार देगी आपको पैसा, आप पैसा लो। और आपको कोई गारंटी भी देने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास खेत है कि नहीं है, वो सब की भी आवश्यकता नहीं है। आपको बस रोजगार करना है, पैसा सरकार देगी, उसमें आप लगाइए। 10 लोगों को, 20 को, 50 को, 100 को, जितना लगा सकते हैं वो आपकी क्षमता और आपकी बुद्धिमत्ता पे तय होगा। और इस तरह से जो है हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा और उसमें आप लोग योगदान दे रहे हैं। मैं तो आप लोगों को बहुत प्रणाम करता हूं कि आप लोग आगे बढ़ करके और सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए और लोगों को भी लाभ दे रहे हैं। तो मैं सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले तो मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करना शुरू करिए। उससे क्या होगा कि बहुत सारी बीमारियां आपकी जो हो जाती हैं वो नहीं होंगी। और मिट्टी का बर्तन उपयोग करने से एक फ़ायदा ये भी है कि जो वातावरण है, जो हमारा पर्यावरण है, उसको भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो आज आपके लिए तो है ही फ़ायदेमंद, आने वाले भविष्य में पूरे दुनिया के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। और आपके आजमगढ़ में बन रहा है तो आपको तो 100% इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने आसपास बने ही प्रोडक्टों को इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप आपका जिला जो है वो विकास की ओर तेज़ी से आगे बढ़ेगा।